जुमला भी आए हैं, बस इसी नारे से इस्तेकबाल करें, नाराए रिसालत। बस यही रूटीन बना लें अपनी। कोई शख्सियत भी आए नाम सरकार का ले, नाराए रिसालत, ताकि हमें भी समझ आती रहेगा कल सारी। मैंने तो खुद मैं प्रोग्राम में जाने से पहले बंदे को बोलता हूँ, जो अगर मेरा नाम लिया आपने मैं वहीं से वापस। क्या है हमारी औकात, क्या है, कौन है हम, क्या है हमारी हैसियत क्या है। बखुदा अगर आमना के लाल की निगाह ना हो तो हम जीरो से भी जीरो हैं, और अगर निगाह पड़ जाए तो हीरो के भी हीरो है। ओ कोट मिठन वाले बाबे ने एक गल की थी, कोट मिठन वाले बाबे ने कैसी, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान भी तू, आकर अदना कम कर लाश है ला इंसान भी तू। निगाह अगर पत्थर पर भी पड़ जाए मुस्तफा की तो वो जन्नत की सैरें करता फिरता है, और बंदा अगर गिर जाए तो तख्त सरा तक चला जाता है। जोर से बोलिए या रसूल। बात सिर्फ सरकार की है, और मैं आपको दिल से बात बतलाता हूँ, ये पूरी अहले सुन्नत में सारा इख्तिलाफ खत्म हो जाए, अपना अपना नाम सारे छोड़ दे। ये जुमला मेरा नोट करो, अपना अपना नाम सारे छोड़ दे। अगर ये उठी अहले सुन्नत ना हो जाए तो जो मर्जी है कहना, एक नारा हो बस सरकार हमारे। लेकिन रोला बहुत है, दो चार बंदे में इकट्ठे करके मैं अपनी जमात बनानी है, हजरत ने अपनी बनानी है, हजरत ने अपनी बनानी है, हजरत ने कितों कम होना है। सिद्दीक़ अकबर पाक का ये मर्तबा है कि हजूर फरमाते हैं, आय हाय हाय हाय, हजूर फरमाते हैं लो वज़न ईमान अबी बकर बे ईमान जमीए उम्मती ला रजा ईमान अबी बकर। फरमाया लोगों अगर एक तराजू लेकर पूरी उम्मत का ईमान एक पलड़े में रखो, मेरे अबू बकर का ईमान भारी रहेगा। दूसरे पलड़े में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में हजूर ने फरमाया ला अंजुरु इला शयातीनिल इंस वल जिन्न कद फर्रू बिस्मि उमर। फरमाया आयशा मैं मोहम्मद ने इन आंखों से देखा है, मेरे उमर का जहां तज़किरा होता है शैतान भागना सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और सैयद जरूर कहें, क्योंकि सैयद होने की अलामत यह है कि सहाबा का कुट के जिक्र। अब समझ में आई, हजूर ने फरमाया ला अंजुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंस, मैं जिन्नात और इंसान शयातीन को देखता हूं कि ये उम्र से भागते हैं। तौबा तौबा ये तो शान है खिदमतगारों की, तौबा तौबा ये तो शान है खिदमतगारों की। मैं सिर्फ हजरत के लिए एक जुमला कहने, सिर्फ हजरत के लिए एक जुमला कहने लगा हूं, ये गुलामी रसूल है। हालांकि उमर नबी नहीं, पर ये मर्तबा अपना ही है उमर का कि जन्नत में शैतान फाज़ल्लाहु शैतानु अनहा, वहां वो आदम तक पहुंचे और बेखुदा पहुंचे, यहाँ उमर के करीब ना आ सके, इसी का नाम गुलामी है। इसी को गुलामी रसूल कहते हैं, इसी को निस्बत मुस्तफा कहते हैं, इसी को ताल्लुक रसूल कहते हैं, और इसी को निगाह मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह अकबर। वो नबी नहीं उमर, मगर शान देखे तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, ये शान है इनकी। अब आगे बात सुने, हजरत उस्मान गनी की शान क्या? हजूर ने फरमाया लोगों तुम उस्मान की शान पहचान ही नहीं सकते, मेरे रब ने मुझे कहा है इससे कह दो हम इसे हिसाब नहीं लेंगे। इन अल्लाह ताला ला यकसिबुक बअदल आन या उस्मान फलमा शैता, जा जो करता है कर, तेरा रब तुझसे हिसाब नहीं लेगा कि वो मुझसे कह चुका है जब ये मुझसे हिसाब नहीं करता मैं इससे क्यों करूं। नारा रिसालत, नारा रिसालत, आर दी ना पार दी, आर दी ना पार दी। ओ भाइयों ये हाल है। और फिर मौला अली अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। तौबा 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 जदी अखदा ए आलम है, एक बंदे हैं जेब जत पाले। एक बार ये गल मैं भी कीती सी यार भाई टीवी,
वो एक देवबंदी पीर सामने बैठा हुआ था। असल में मुसीबत तो ये भी सुन्नियों को है, ये अपनों को बनाते रहते हैं बददीन और बददीनों को अपना पीर बना लेते हैं। एडी शादी चली कौम हमारे बारे में कह देंगे, जरा तहकीक करना इसका अकीदा क्या है। और वो पीर बनाया हुआ है, वो मेरे सामने आ बैठा, मैं समझ गया फौरन ये 2 नंबर बंदा है। मेरे पास सोचनात है, मुअक्कलात है। मैंने जेब में ऐसे हाथ डाल के बोला बतला मेरी जेब में क्या है। ये हमने कहा बता मेरी जेब में। वो इतना गर्म हुआ, उसका पीछे एक भाई बड़ा गर्म हो गया। उसने फोन करके बोला ये मौलाना पता नहीं कौन है, सूफी मौलवी, ये जनाब झगड़ने आया हुआ है, इसको क्या पता कि ये 1 नंबर अपने आप को कहता है। मैं कहा गल सुनो मेरी, 1 नंबर की बात मैंने कहा सच्चा होता ही वो है जिसे ये खबर हो तेरे दिल में क्या है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हम जिनके मानने वाले हैं ना उनका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। हम जिनके मानने वाले हैं उनका नाम ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। खुदा की कसम हमारे पीर का नाम जो फरीदुद्दीन गंजे शकर मसऊद है। ओ बंदा अभी बात भी नहीं करता, पहले ही कहते हैं जो तेरे दिल में है जा रब ने पूरा। सुभान अल्लाह। फबोइतल्लज़ी कफर। बहरहाल ये परखत तो है ना। मौला अली पर मैं बात कर रहा था, मौला अली की जात को सलाम हो। एक बंदा आया, उन्हें जेब जात पा लिया। उन्हें कहा बतलाओ अली मेरे जेब में क्या। आपने फौरन बतलाया फ्लाश है। उसने जल्दी जल्दी और हाथ बाहर निकाल के उसने कहा अली एक बात का जवाब दे दो, ये तुम्हें कैसे पता होता, तुमने सोचा नहीं। बता दिया, सोचा नहीं। आंख नहीं बंद की, क्या आंख तुमने नहीं बंद, इन्हें क्यों बंद करने की जरूरत पड़े। इनके तो बेटे नहीं बंद करते। और गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका मौला व मावा व मलजा व क़िबला व काबा मतअन अल्लाह ताला बिवजूही व बर्रदुल्लाह ताला मसवा व ज़कर अल्लाह ताला बिल खैर। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में से जाते थे, एक बंदा मिला। कहा कौन? उसने कहा मैं फकीर हूं। फरमाया ये बड़ा बड़ा दावा ना कर फकीरी का, जानता भी है फकीर किसे कहते हैं, फकीर कौन होता है। उसने कहा तो किसको कहते हैं। आपने नीचे से एक चूड़ी पकड़ के हाथ में रख ली। फरमाया देख दिल कायनात का निजाम ठीक है। आंखें उसने बंद की, उसने बंद की, शहंशाह बगदाद ने। उसने आंखें बंद की, बंद करके उसने कहा सारा निजाम ठीक है, एक चींटी गायब है, कीड़ी। चलो उन्होंने गौस पाक ने फकीर मनिया नहीं, लेकिन जिन्हों गौस पाक ने फकीर नहीं मनिया ओदी भी इतनी पहुंच ऐसी तो उन्हें दसिया है कि गायब है, चींटी गायब। आपने फरमाया देख वो मुर्दों में सिंधु। उसने कहा सिंधु में नजर नहीं आती, मुर्दों वाली रूह नहीं है, रूहों में रूह नहीं है मुर्दों की। आपने फरमाया फिर ढूंढ वो कहां है। उसने कहा नजर नहीं आ रही जमीन व आसमां में। हाथ खोल के ऐसे कहा यही है। उसने कहा हाँ चिमटी तो यही है। फरमाया आज के बाद फकर का दावा ना करना, फकीर वो होता है जिसके सामने 14 तबक खुले हुए होते हैं। सुभान सुभान। ये और ये बात पक्की भी है। और ये बात मैं अभी तो मैंने वाकया सुनाया, बुखारी के साथ ही जोड़ के सुना देता हूँ। अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला यक़ूलु मन आदरी वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब व मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़तरतु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिनवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु व इज़ा अहबब्तु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यबतिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा फ़ इन सअलनी लऊतियन्नहु व लन इस्तअज़नी लऊइज़न्नहु व मा तरद्ददतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुद नफ्सिल मुमिन यक़रअुल मौत व अना अक़रअु मसातहु व ला बुद्द लहु मिन्हु रवाहुल बुखारी। सुभान छोटे हजूर फरमाते हैं जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बनाता है तो पहला काम ही ये होता है आंखें उसकी खुदा बन जाती है, उसके आंखों में नूर खुदा का होता है, सुभान, उसके कदमों में नूर खुदा का होता है, और उसके कानों में नूर खुदा का होता है। वो बड़ा मशहूर वाकया वो शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह, शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह, शाह सुलेमान तौसीफी को यहाँ सर पे थोड़े से दाने हो गए तो जुल्फे रखी हुई थी तो दाने थोड़े से, उन्होंने नाई को बुलाया, बोला ये सर मेरा साफ कर दे। अब नाई की आदत है वो पहले एक तरफ से साफ करता है फिर दूसरी तरफ से, ये नाई का तरीका है कार है। उस तरह से ना आधा सर पहले साफ करता है आधा बाद में करता है। तो नाई ने सर साफ करना शुरू कर दिया। जब नाई ने सर साफ करना शुरू किया आधा सर जब उसने मूंड लिया उस तरह के साथ तो शाह सुलेमान तौसीफी को महसूस हुआ कोई गर्म चीज ऊपर गिरी है। उन्होंने ऐसे करके देखा तो वो रो रहा था, नाई रो रहा था। आपने फरमाया रोए क्यों भाई? उसने कहा साहब छोड़िए। कहा छोड़े क्यों? यार रोना नहीं था या हम छोड़ेंगे? नाई हमारा हो रोए?
बता, हालांकि आपको मालूम है फिर भी पूछ रहे हैं। उसने कहा हजरत आपसे मुतअद्दिद मर्तबा कहा है कि मेरे लिए दुआ करो, 25 साल हो गए मेरा बेटा गुम है, या तो आप सीधे सीधा कह दें कि वो मर गया, मैं जाकर अपनी बूढ़ी से बीवी से कह दूं कि सब्र कर जा वो मर गया है, न तो आप कहते हो कि वो मरा है, यही कहते हो कि अल्लाह खैर करेगा आ जाएगा, 25 साल से कहते हो आया नहीं। आपने फरमाया जाओ असा दुआ नहीं करनी है, करूं हो गया, जाओ आज नहीं बात करेंगे, हमने बात कर ली है, जा घर से हो गया। वो घर पे आया नहीं, दरवाजा खोला, एक जवान 25 साल का लड़का नौजवान उसकी बूढ़ी बीवी के सीने से लगकर रो रहा है। अंदर जो कहा पूछो कौन है तू? बीवी ने कहा पहचाना नहीं, वही 25 साल का बेटा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा ये तो वो 25 साल पुराना बेटा। उसने कहा ये कैसे आए हो भाई? उसने कहा अब्बा जी दास्तान लंबी है कि कहाँ रहा हूँ कैसे रहा हूँ। हाँ ये जो आने वाला मसला है ये 1 मिनट का अभी बता देता हूँ। वो गंगा किनारे पर मैं जा रहा था, एक बाबा सा आया मुझे मिला और कहने लगा कि घर नहीं जाना। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं मेरा घर है भी कहाँ। कहा माँ बाप की याद नहीं आती। मैंने कहा माँ बाप पता नहीं जिंदा भी है या मुर्दे। उन्होंने कहा हमको पता है जिंदा है। फिर उन्होंने कहा चलना नहीं। मैंने कहा कहाँ चलो, मुझे घर का नहीं पता। उन्होंने कहा मुझे पता है। मैंने उन्होंने फिर कहा चलना नहीं। मैंने कहा हुजूर कैसे चलूंगा, आप बतलाते हो कि फलां काम पर है तो वो तो यहाँ से दूर है और मेरे पास पैसे ही नहीं है। उन्होंने कहा आंखें बंद कर मेरे पैरों पर पैर रख, हमारी गाड़ियां बगैर पेट्रोल डीजल के चलती है और किराया की जरूरत नहीं होती इसमें। हाथ मेरा पकड़ा, आंखें बंद कराई और फिर एकदम कहा आंखें खोल दे। जब मैंने आंखें खोली मैं घर के सहन में मौजूद था, बाबा गायब हो गया। तो बेटे ने कहा, वो बाप ने कहा पुत्र उस बाबे का नाम ही पूछ लेता। कहा अब्बा जी 1 मिनट से भी कम टाइम में ये सारा प्रोसीजर हुआ है, नाम वाम पूछने की नौबत ही नहीं आई। निशानी पक्की मुझे याद है, आधा सर मुंडा हुआ है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। आर दी न पार दी, आर दी न पार दी। आप आबे जी गौर करें, गौर करें, गौर करें। अहमद रजा बरेलवी मेरे आका मौला फरमाते हैं तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। लाद में इसके शाहे, लाद में दागे इसके शाह का दाग लेके चले, इसके रुखे शाह का दाग लेके चले। हमें पता था कि कब्र अंधेरी है, हमने चिराग की सूरत में मोहब्बत मुस्तफा को नारा रिसालत। आवाज भी बना, हाथ भी बना। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ये मौला अली की मैं निशान आपको सुनाई, सदीक़े पाक की शान सुनाई, उमर पाक की शान सुनाई, उमर पाक, ये सारे की इतनी शानें हैं। हैरत की बात है इन्होंने ये क्यों नहीं कहा हमारा ये मर्तबा, हमारा ये मकाम है। एक रवायत लंगड़ी लूली ले आओ, मैं गर्दन कटवा दूंगा अपनी। कि सहाबा ने ये कहा कि नाम हमारा लो। उनका एक ही काम, नाम सरकार, बात सरकार की, हुस्नो जमाल सरकार का, कमालात सरकार के। किसी बंदे ने मौला मुर्तजा से पूछा आपका इतना बड़ा मर्तबा है कि आपको भाई कहा है? हजूर ने फरमाया अली नखी फिर दुनिया वाला आखिरा। ये जुमला सुनने के बाद मौला मुर्तजा उठ के खड़े हो गए। फरमाया चुप कर, मुझसे पूछ मैं कौन हूँ। ये उनका करम है, मुझे भाई कहते हैं। आना उबैदुम मिन इबादिल मुस्तफा, मैं तो मुस्तफा के गुलामों में अदना तरीन गुलाम। और कह तो नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। तो हजूर की बात, बस हजूर की बात। मैंने तो पंजाब में बुलाते ना बंदे पीर शीर जान दे हो ना, कोई नहीं। अब बुलाते मुझे पूरी बुक कॉपी देते हैं, ये जरा पढ़ लीजिए हमारे अब्बा के कलाम तो। हम उनको कहते हैं जी हजूर का जिक्र सुनना है तो सुनो। हम वो गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, पेट्रोल फुल होता है, पैसा भी हमारे पास वाफत मिकदार में मदीने वाले ने दिया हुआ है। बेगैरती हमसे होती नहीं। अगर तुम्हारा बाप वली था और तुम भी वली हो तो तुम अपनी बात नहीं चलाओ, सरकार की करो कि मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते
आज से पहले जिसकी बात बनी है, किसकी कैसे बनी है बताएं मुझे। ए बाबे खादिम रिजवी नु देख लो या और जितने उलमा देख लो, इन्होंने छेड़दा भी कोई नहीं 20 साल पहले। अगर मैं झूठ बोलूं जी मेरी गर्दन काटे। बोले ये सच्ची बातें हैं, जरा बर्दाश्त की ज़हमत दोबारा फरमाए। 15-20 साल पहले कोई जानता था? ऊंचा बोलो, जानता था? तो बाबे और इन्हीं लठ लेके जब आए उन्होंने कहा सरकार का इश्क, ओए सरकार की बात, ओए सरकार की बात। उम्मत ने उठ के नारे इनके लगाने शुरू कर दिए। नुस्खा तुम्हारे हाथ में आ गया है, अगर चाहते हो बुलंदी मिले तो सर ना लेने मुस्तफा मेरा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। मेरे कलेजे के टुकड़ों, इस बात को समझो, अजूर अव्वल व आखिर है, अजूर जाहिर व बातिन है, अजूर ही अजूर ही अजूर ही अजूर है। कुर्बान जान उस बरेली के इमाम पर जिसने ये फरमाया है दुनिया मजार हश्र में जहां है गफूर है। गफूर अजूर का नाम है, ये दिमाग में रखना। अब्दुल गफूर भी नहीं, गफूर। ये उलमा जरा कान खड़े फरमावे, अब्दुल गफूर नहीं गफूर। ये आला हज़रत बरेलवी ने लिखा है फतावाए रिज़विया जिल्द नंबर 24। अगर हम पर नहीं यकीन तो जाकर देखिए, दुनिया मजार हश्र में जहां है गफूर है। गफूर हजूर का अपना नाम है, अब्दुल गफूर नहीं गफूर नाम है हजूर का। और ये नाम का माना क्या है? बख्शने वाला, बख्शने वाला। और यकीनन हजूर बख्शने वाले के बंदे भी हैं पर खुद भी बख्शने वाले हैं। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है, हजूर उम्मत को बख्शवाते चले जाते हैं। पीछे कर हजूर बख्शवाते चले जाते। तभी तो हजूर ने फरमाया अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अव्वलुहुम खुरूजा व अना काइदुहुम इज़ा वफदु व अना खतीबुहुम इज़ा अंसतु व अना मुशब्बिहुम इज़ा हुबिसु व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा आयसु अल करामतु वल मफातिहु यौमा इज़िन बियदिया व अना अकरमु वलदि आदम अला रब्बि यतूफु अलैया अल्फु हादिमिन कअन्नहुम बैदुम मकनून। सुभान अल्लाह, सुभान 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 अल्लाह ही कहेगा। शेरों पर तो करते हो, हदीस में भी कर रहे हो सुभान। हजूर नबी पाक ने फरमाया मैं कल क़यामत के दिन उठ के फरमाया, हजूर ने फरमाया आना आना आना, हजूर ने फरमाया आना मैं, हजूर ने फरमाया मैं आना आना अव्वलुहुम खुरूजा। फरमाया सारी कायनात से पहले मुझे कब्र से निकाला जाए, कब्र मेरी फटेगी, खुलेगी मेरी। और ये दिमाग में रखो, काबा भी जियारत करने उस रोज रसूल की आएगी। सुभान। 70,000 फरिश्ते काबे को जकड़ कर नूर की जंजीरों में ले जाना चाहेंगे। अर्श पे काबा रुक जाएगा, जाम हो जाएगा। जैसे किसी जानवर को खींचा जाता है तो वो अपनी एड़ियां यूं रख लेता है, काबा चलेगा नहीं। मलाइका अर्ज करेंगे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास सहाबी हैं, वो अर्ज करेंगे कि क्यों नहीं जाता। फिर रब से कहेंगे ये चल नहीं रहा, तो फरमाया जाएगा ये अपने काबे को सलाम करना चाहता है, मदीने में मिलेगा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये सीने के जोर से इसका जवाब दे, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। कराची हिला के रख लो, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो 2-2 टके के मुल्ला है ना देवबंदड़े, इनकी ना सुना करो। सुन्नी आशिक़े रसूल इन उलमा के पास बैठो, तुम्हें लगे पता मर्तबा मुस्तफा क्या मकाम है। ये 2-2 टके के जिनको बीवी दूसरी मर्तबा सालन नहीं देती, भौंकना शुरू कर देते हैं, कोई किसी के काम नहीं आए, कोई किसी के काम नहीं आए। और बंदे खुदा दे, मैं तो पंजाब की गली गली में ये कहता फिरता हूँ कि जमीले की सुनिए, जमाल की भी सुनो। अल्लाह अल्लाह
ऐसे मारते रहते हैं, ऐसे पुलिस रात बारीक होगा, बाल से बारीक होगा, तलवार से तेज होगा। वो कुत्ती दिया पुत्रा, ये जदू तू उम्मत नू दसना है ते नाल ये भी गल दसना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया पुलिस रात से गुजरने का तरीका मैं मोहम्मद तुम्हें बताता हूँ, जो मुझ पर दरूद पड़ेगा रक्स करता हुआ गुजर जाएगा। नब्बे नब्बे या रसूल, नब्बे 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 या रसूल, नब्बे या नब्बे 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 नब्बे। टेप बंद करना, इनकी आवाज सुनने दे। नब्बे नब्बे या रसूल, नब्बे 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 या रसूल, नब्बे 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 या रसूल। अब बताएं मुझे, आप मुझे बताएं क्या ये बात साथ बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? ऊंचा बोलो और सारा मजमा बोलो, बतानी चाहिए कि नहीं? डरा डरा के तुम्हारे जनाब उन्होंने पसीने खुश किए। वो जी इतना बारीक हो भाई, अगली बात बताओ, सारी बात करो, गलत बात मत करो, उम्मत से खिलवाड़ मत करो। अपना मदरसा चलाने के लिए, चंदा लेने के लिए, अपना निजाम चलाने के लिए तुम निसब बातें करते हो। कहो हजूर ने ये फरमाया है, मैं तुम्हें पुल सिरात से गुजरने का तरीका बतलाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पे छड़ी है जी, छड़ी छड़ी। चलो ये ये आवाज सुनना, उठो पुत्र, ए फट इधर मुझे देखना। हजूर ने फरमाया यूं पुल सिरात सीधा है, बिल्कुल ये छड़ी हाथ में लेकर हजूर ने फरमाया यूं पुल सिरात सीधा है। फरमाया मेरा एक उम्मती आएगा, गुनहगार होगा, खतकार होगा, सेहकार होगा, उसका पांव स्लिप हो जाएगा और वो गिरने लगेगा, फिर ऐसे पकड़ के नीचे से लटक जाएगा, गिरेगा नहीं। इतने में एक नूर भरी सूरत आएगी। कहो पहले सुभान अल्लाह। अगर ये हदीस ना हो तो हम अपनी गर्दन कटवा देंगे। फरमाया इतने में एक नूर भरी सूरत आएगी, वो उसको यूं करके हाथ उसका पकड़ेगी, यूं करके खींचेगी, पुल से पार कर देगी। अबू बकर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह वो आप हैं? फरमाया नहीं। सुभान। और सुन सकते हो, सुनो। कहा या रसूलल्लाह वो आप हैं? कहा नहीं। तो मेरे आका तुम पर दुरूद हो, बता तो दो कि वो कौन है। फरमाया प्यारे अबू बकर, उसने जो दुरूद पढ़ा होगा मुझ पर जिंदगी में वही तो होगा। सुभान अल्लाह। कोई जो दरूद नीचे नहीं गिरने देगा तो दरूद वाला कैसे नीचे गिरने देगा? तौबा, एडा अंधेर नहीं हो सकता। तौबा 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 तौबा। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं रज़ाए खस्ता, रज़ाए खस्ता जोशे बहरे इसकियां से कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। बल्कि अहमद रज़ा बरेलवी दी सोच ही कोई और है। अल्लाह दी कसम कदे ओ सन समझ आ जावे असा आशिक रसूल बन जाओ। और हज़रत बरेलवी फरमाते हैं जब सरकार ऐसे कर तशरीफ लाएंगे ना तो फरिश्तों ने पकड़ा हुआ भी होगा किसी को, तो आला हज़रत फरमाते हैं सरकार उस फरिश्ते को कहे ओए छोड़ो, क्या है तुम, क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह ये जहन्नमी हो गया, इसकी नेकियां कोई नहीं, अमाल में कमजोरी है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते छोड़, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। सुभान सुभान सुभान। ये बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है? ए उनका हूं मैं गुनाहगार वो मेरे शाफे। आला हज़रत बरेलवी, उनका हूं मैं गुनाहगार वो मेरे शाफे, उनका हूं मैं गुनाहगार वो मेरे शाफे। इतनी निस्बत क्या कम है तू समझा क्या है? एक गल्ला भी नाल दसो, मेरे कलेजे के टुकड़ों देखो हजूर की शान। हजूर फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन क्या करेंगे हम? फरमाया मैं ही, अच्छा ये काबा आएगा, फिर हजूर की ज़ियारत होगी। और ये भी बड़ी राज की बात है, मत छेड़ो मुझे, ये भी राज की बातें हजूर दे नाल दा सोना है ही कोई नहीं। अल्लाह दे खजाने विच ही कोनी, अल्लाह दे खजाने च ही कोनी, अल्लाह दे खजाने च ही कोनी, अल्लाह दे खजाने च ही कोनी। अल्लाह के खजाने में जो हुस्न है बस उस हुस्न का नाम मोहम्मद है, बस दूसरी बात हमें कुछ नहीं आती। वो आपको मैं सुनाता हूँ
हजरत इब्ने अरबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुख्शियुद्दीन इब्ने अरबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये शेख अकबर कहलाते हैं। पीर मेरे अली शाह जी जने ने इत्थे तक गल लिख दी थी, ये वो बंदा था जो एक मरतबा ऐसे करके किसी को देख ले तो अजल से अब तक की सारी तकदीरें पढ़ लेता था। हजरत इब्ने अरबी रजी अल्लाह तआला ने फतवाते मकिया जिल्द नंबर 3 में लिखा, फरमाया एक दिन हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्याल पैदा हो गया, भाई मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, ज़ाहिरन देखना चाहता हूँ, ज़ाहिरन देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया उठाओ इसे, फरिश्तों से कहा उठाओ इस अवैस करनी को अर्श पर ले आओ, उधर से मेरे महबूब को भी बुलाओ। इन दोनों की मुलाकात अर्श पर कराते हैं। लिखने वाले का नाम इब्ने अरबी है, शेख अकबर मुख्शियुद्दीन इब्ने अरबी रजी अल्लाह तआला अन्हु तसव्वुफ का बेताज बादशाह कहलाता है ये, और गौस पाक का अताई बेटा है, जिसके मतलब शहंशाह बगदाद ने ये फरमाया है कि जिहड़ियां गल्लां मैं ज़ाहिर नहीं कीतियां वो गल्लां इब्ने अरबी ज़ाहिर कर देगा। इस शान का बंदा है हजरत इब्ने अरबी। आप फरमाते हैं कि जब वो उठाकर हजरत अवैस करनी को ले गए तो जाकर डाल दिया उधर अर्श पर हजरत अवैस करनी को, और अल्लाह पाक ने जिब्रील से फरमाया इसको पर मार ताकि ये सो जाए। तो जिब्रील अमीन ने पर मारा तो हजरत अवैस करनी सो गए, तो करोटे वटना शुरू कर देते। करोटे समझते हो, खराटे हैं, वो बड़े बड़े खराटे शुरू हो गए उधर अर्श पर। सरकार पाक जलवागर हुए तो फरमाया ये कौन है? जिब्रील तो कहा ये तो आपका आशिक है, इसका नाम अवैस करनी है। कहा एक खरोटे पे वटदा है खराटे। कहा या रसूल अल्लाह ये तो सोए नहीं थे, अल्लाह ने हुक्म दिया मुझे पर मारूं तो सो जाए ताकि ये खराटे ले। अल्लाह को उस दिन से इसके खराटों से भी मोहब्बत हो गई है जिस दिन से इसने तेरी जात को अपने दिल में बसा लिया है। अल्लाह अल्लाह। जब ये बात हुई तो फिर जिब्रील अमीन ने पर मारा और हजरत उठे। जब उठे तो सरकार को देखा तो कदमों में गिर गए। उसने जमाले मुस्तफा महफिल कराने वालों जरा कान खोल के सुनना, जब हजूर अलैहिस्सलाम को देखा तो हजरत कदमों में गिरे। कदमों में गिरने के बाद उठे और कहा खुदाया एक दुआ मांगता हूं, जब तक ये हुस्ने मुतलक नूरे लमजल देखा नहीं था तब तक इसे देखने की तमन्ना थी, आज ये देख लिया है। अब एक इल्तिजा अपने इस अवैस की कबूल कर, ये मोहम्मद मुझे दे दे अपने लिए दूसरा। बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक लब्बैक। जब आपने ये कहा तो फिर परवरदिगार आलम ने फरमाया अवैस महबूब वंडे नहीं जाते। हाँ अगर तू भी तरक्की चाहता है तो उसी का आशिक हो जा जिसका रब आशिक हुआ है। सुभान ये उसने मतलब हजूर के हुस्न की बात हम क्या करें इसी हदीस शरीफ में कि जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अना अव्वलुहुम खुरूजा, हजूर का पहले ज़हूर होगा, निकलेंगे आप कब्र से। फिर फरमाया आना कायदुहुम इज़ा वफदू, मैं आगे आगे चलूंगा चूंकि हजूर ही को पता है ले जाना किधर है। सीधी सीधी बात है और किसी को नहीं पता, हजूर को पता है, हजूर को पता है, हजूर को पता है, हजूर को पता है, हजूर को पता है। बस हजूर ने आगे आगे चलना है, पीछे पीछे सारे नबी भी होंगे, उम्मतें भी होंगी। फिर हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आना खतीबुहुम, जलसा तुमने रखा है, खताब मेरा रखा है। जलसा खुदा करेगा, खताब मुस्तफा करेगा। सुभान। कोई बात समझ में आई है कि नहीं? और ये माइक का आ जाए, जनियों मनियों का होता आ जाए, बन्नो शन्नों का, और ये सारे जनाब लगाने पड़ते हैं स्पीकर वो एयर फैर जो भी हो, मगर वहां तो मैदान माशर होगा, खताब मुस्तफा का होगा, सामने सदारत खुदा की होगी, पूरी कौम सुन रही होगी, मुस्तफा सुनाते जाएंगे, हम माजूर होते जाएंगे। सुभान। आना खतीबुहुम, आना खतीबुहुम इज़ा सतू, जब लोगों की ज़बान बंद होगी मैं उस वक्त खताब करूंगा। व आना 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 मुशफ़्फ़िउहुम इज़ा हुबिसू, जब मैं देखूंगा कि मेरे गुलामों को हथकड़ियां लग गई हैं फिर मैं रब से कह दूंगा चुपके से ये मेरे हैं, आवाज आएगा जहन्नम के लिए और बतेरे। वहां से ले जाने वाले कौन? सरकार। अच्छा फिर आगे गया हजूर, इसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं फिर भी कुछ मायूस होंगे, वह आना मुबश्शिर हो, मैं उन्हें खुशखबरी दूंगा। चले परेशान हो रहे हो, आना मैं हूं ना, आना मैं हूं ना। और परेशान तो वो हो जिसका वाली कोई ना हो, परेशान वो हो जिसका वारिस कोई ना हो, परेशान वो हो जिसका मालिक कोई ना हो, परेशान वो हो जिसका दाद रस कोई ना हो, परेशान वो हो जिसका फरियाद रस कोई ना हो, परेशान वो हो जिसका मददगार कोई ना हो, परेशान वो हो जिसका कोई संभालने वाला ना हो। अरे अपने तो संभालने वाले सरकार है, हर कदम पर गिरना हमारा काम है और फिर वहां से उठाना मुस्तफा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत।
हंसते हैं कि तुम्हारे नारे ये जाया चले। तौबा 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 करो, कानों को हाथ लगाओ, इस्तिगफार पढ़ो कि तुम्हारा ये रात का बैठना जाया चला जाए। हजूर अलैहिस्सलाम की सही हदीस शरीफ मौजूद है। हजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो मेरा उम्मती क़यामत तक दुनिया में चलते फिरते लोगों से कहेगा मैं मुस्तफा का हूं, मैं मुस्तफा का हूं, मैं मुस्तफा का हूं। फरमाया उस रब की कसम जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, मैं हशर के मैदान में फिर फिर के कहूंगा ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। फिर कहो ना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल बस सिर्फ ये दिमाग में रख लो, वफादारी करो हजूर से। सिर्फ ये दिमाग में रख लो, वफादारी करो, हजूर के वफादार बन जाओ। किस तरह? मैंने तो ये बैठे हुए हैं, मैंने साफ साफ ऐलान किया हुआ है, मुझे कोई पीरी शरीक का शौक नहीं है। जिस दिन हम हजूर अलैहिस्सलाम से आगे पीछे हूं 50 लाख लानते हम पर भेजकर साइड पे हो जाना, इसलिए कि हम महवर नहीं है, हम मरकज नहीं है, हम असल नहीं है। असल जाते मुस्तफा है, महवर जाते मुस्तफा है। अपने अकीदे को दुरुस्त रखो। पीर इसलिए पकड़ा जाता है कि रसूलुल्लाह तक पहुंचा जाए, इसलिए नहीं पकड़ा जाता कि पीर के पीछे हो जाओ तो रसूल का नाम ही ना लो। बेयत का मकसद यह है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस तक पहुंचो। अगर तुम्हें वो रेडी वाला पहुंचा दे उसके हाथ चूमना शुरू कर दो, और अगर कोई और ना पहुंचाए उसे छोड़ दो, और रेडी वाले के दस्त का बोसा लेकर कहो हम जो तेरी ताजीम कर रहे हैं गल तेरी नहीं, गल सारी सरकार। हाय हाय सुभान कह दो नाराए रिसालत या रसूल, नाराए रिसालत या रसूल, नाराए रिसालत। और वैसे भी मैंने आपको पहले बतला दिया, ईमान और इस्लाम की डेफिनेशन अगर वो पूरी में हदीस शरीफ पढ़ना चाहता था, वक्त ज्यादा होता चला जा रहा है, और जो मैंने आगे मजीद सुनाना था वो भी अभी मुझे शार्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रख लो, साईं की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। साईं की मोहब्बत नहीं तो सारे बोलो कुछ भी, मिलकर बोलो कुछ भी, नमाजा भी, रोजे भी, दाढ़ी भी, दस्तारा भी, काबे दे चक्कर मकर भी, कुछ भी नहीं जे साईं दी मोहब्बत नहीं। जना एक फौत हो गया मदीने शरीफ, सुनो, जना एक फौत हो गया मदीने शरीफ, ऐसा भी जना एक फौत हो गया मदीने शरीफ। लो जी बंदा फौत हुआ, हजूर अलैहिस्सलाम को इतला दी गई, आ गए मुसल्ले पर खड़े हो। हजूर की एक आदत मुबारक, कभी नहीं पूछा आपने किसी के मुतल्लिक जनाजा पढ़ाते वक्त कि ये नमाजी था, परहेजगार था, मुत्तकी था, सखी था, फलां था, कभी नहीं पूछा। एक सवाल फरमाते, इसने किसी का कर्ज तो नहीं देना? जरा ये भी ज़हन में रख लेना। अल्लाह हमें इस बदअमली से महफूज फरमाए और वो हजूर के सदके में महफूज फरमाए। एक जुमला फरमाते, इसने किसी का कर्ज नहीं देना। और याद रखना 99% जिसने कर्ज देना होता था और उसके बच्चे पीछे सरेंडर करते थे कि हमारे पास कुछ है नहीं, मौला अली उठ के कहते थे या रसूलल्लाह कदम अपने मुसल्ले से नीचे ना कीजिएगा, जनाजा आप पढ़ा दें, कर्ज अली दे दे। सुभान सुभान, ये दिमाग में रख। और फिर आप कुएं खोद खोद के देते थे, कुएं लोगों के खोदना, मजदूरी करना है। ये गल्लां भी सोचनियां चाहिए सानू। गैर मैं बस ज्यादा क्या अर्ज करा, तो बस अकलमंदा वास्ते इशारे काफी है। अल्लाह सानू इस तरह आजजी अता फरमाए, अल्लाह साने इस तरह बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। लो जी हजूर अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ाने लगे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उठ के खड़े हो गए। खड़े तो वैसे ही थे, आगे बढ़े उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ला तुसल्ली अलैहि, ला तुसल्ली अलैहि, ला तुसल्ली अलैहि, इन्नहु रजुलुन फाजिर। या रसूलल्लाह इसका नमाज जनाजा ना पढ़ो, ये फाजिर था। अब आप समझ गए, अब इसकी तशरीह करने की जरूरत कोई नहीं, ताकि लोग फजूरी पर बहादुर ना हो जाए। अकलमंदों के लिए इशारा काफी। कहा या रसूलल्लाह आप नमाज जनाजा ना पढ़ाएं इसका, ये फाजिर है। हजूर चुप हो गए। फिर हजूर ने ऐसे पीछे मुड़ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा जमात की तरफ, और जमात की तरफ देखकर फरमाने लगे इसकी कोई एक नेकी भी ऐसी नहीं है जो तुम्हें याद हो, इसकी कोई एक नेकी भी ऐसी नहीं है जो। एक बंदे ने ऐसे अर्ज किया जान कुर्बान करूं, अपनी माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान करूं, एक बात मैं जानता हूं, इजाजत हो तो कहूं। फरमाया कहो। अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने देखा इसको एक हाथ को, या रसूलल्लाह ये ना तलवार लिए हुए आपके खेमे के बाहर खड़ा था, और मैंने इसको पूछा क्यों खड़े हो, तो कह रहा था हजूर अलैहिस्सलाम की दरबानी के लिए खड़ा हूं।
या रसूल अल्लाह, ये आपकी रात को इसने पहरा दिया था आपके खेमे के बाद, बस ये मुझे याद है। हजूर ने फरमाया सफ़े सीधी करो, हम जनाजा पढ़ाएंगे। अल्लाह सुभान सुभान अब बात सुनते रहे ना, सुभान तू जी मंड देने सुनिया नु अपने थोड़ा ख्याल करना चाहिए। सिर्फ हजूर की बात पर कोई सौदा नहीं करना चाहिए, बाकी सीने से लगाना चाहिए। मैनू कितने संगीत छिकते रहते आपने सुनिया हुई। मैं एक मिसाल देता होता हूँ इनको कि कभी कभी अपना हाथ ऐसे लग जाता है आंख में, कभी नोट किया आपने, उंगली अपनी लग जाती है और फिर वो पानी शानी बहना शुरू हो जाता है, इंज इंज बंदा करता है। फिर तो मैं कहता हूँ ये जो सुन्नी हमें मुखालफत करता है ना, वो हमारा ही हाथ है जो गलती से हमारी उंगली में लग गया, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाए। अल्लाह हम किसी सुन्नी की मुखालफत नहीं करेंगे, ना किसी तंजीम सुन्नी, तरीके लब्बैक सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी सुभान अल्लाह, और जितनी तरीका सुभान अल्लाह, सुन्नी सारे उलमा सुभान अल्लाह, हम मुखालफत नहीं करेंगे। ये सारे हमें जो मर्जी है कहते रहे, हम इनकी मुखालफत नहीं करेंगे। हमें एक बात का पता है, कुछ भी है हमारे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हाँ, जो हमारे अंदर शक्ति है, ये जी मैं थोड़ी जी सख्त लहजा इख्तियार करता हूँ, वो अहले सुन्नत के लिए नहीं है, वो उन थन त्रुट मौलवियों के लिए है जिनका ताल्लुक हजूर से नहीं, और जो भूंकते फिरते हैं हजूर को। वगरना जो हजूर का आशिक हो, हजार उसमें खामियां हो, खुदा की कसम उसकी नालैन की खाक मेरी आंखों का सुरमा है। लो फिर बात सुनो, हजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ा दिया। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद लो जी उसकी किस्मत किस तरह, हजूर गरीब नवाज मेरे आका मौला चमकी, उन हजूर ने अपने हाथों नाल कबर विच बल्ले ओ बल्ले जणिया तेरे नसीब होए। असां तमन्ना करते रहंदे हां सानू ख्वाब विच नजर आवण वो जणे जिन्हों अपने हाथों नाल विच। सुभान। अच्छा लो जी, बीच में रख के कब्र में पत्थर पत्थर लगा कर हजूर ने मिट्टी उसकी कब्र पर डाल के अपने हाथ से मिट्टी की बराबर और एक ऐलान किया, जरा कान खोल के सुनना। कराची शरीफ में जितने बंदे बैठे हुए हो जरा दिलों से सुनना। हजूर ने फरमाया या फुलानो असहाबों का यजुन्नूना अन्नका मिन अहलिन नार व अशहदु अन्नका मिन अहलिल जन्नह। ये जुमला ऐसा है तर्जुमे के बगैर ही हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहा। फिर अगला मैं तर्जुमा करता हूं, फिर कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। हजूर ने इरशाद फरमाया, ओए फलानिया, ए जेड़े संगी ने सहाबाए किराम तेरे यार ये कह रहे हैं तू जहन्नमी है और मैं गवाही देता हूं कि तू जन्नती है। अल्लाह ने तेरी उस एक नेकी के सदके में तुझे जन्नती कर दिया है। सुभान। लेकिन गल जे मुक्की नहीं, गल शुरू है। एक किताब है जिसे तारीखे दिमश्क भी कहते हैं, तारीखे बगदाद भी कहते हैं, उसकी कुछ 83 जिल्दें हैं और खतीब बगदादी ने बड़ा तबसरा उस पर किया है। आप ये हदीस शरीफ लिखने के बाद ना जी ब्रैकेट में एक बात लिखते हैं, वो आपके लिए तो फरमाया काना मिन अहिब्बा इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दर हकीकत इसके जन्नती होने का राज ये है कि ये जैसा भी था इसके कलेजे में मुस्तफा का इश्क मौजूद था। तो हुण दसो गल सारी सरकार, बोलो बोलो गल सारी सरकार। वो जो एक हदीस शरीफ है कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये बंदा जहन्नमी है, वो बड़ी लड़ाई कर रहा था, बड़े काफरों को मार रहा था, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बंदा जहन्नमी है। सहाबाए किराम फरमाते हैं हमारे हौसले टूटने लगे कि अगर ये जहन्नमी है तो फिर जन्नती कौन है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर हमारा ईमान भी है, लेकिन हम करें क्या, बड़ी टेंशन में हम आ गए। इतने में हमने देखा कि कई काफरों को मारने के बाद वो जनाब गिरा और उसने तलवार रखी यूं नीचे और अपने आप को ऊपर गिराया और उसने खुदकुशी कर ली। फिर जब हम हजूर के पास हाजिर हुए और हजूर से अर्ज किया तो हजूर ने फरमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ और अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। मैंने वही बात की थी जो होने वाली थी और वही बात की थी जो मेरे रब ने मुझे बताई है। इस हदीस पर तबसरा करते हुए ब्रैकेट में यही खतीब बगदादी लिखते हैं, फरमाया ये वो था काना मिनल मुनाफिकीन। फरमाया इसके अमल अच्छे थे ज़ाहिरन, लेकिन ये मुनाफिक था और जन्नत और मग़फ़िरत अमाल से नहीं मिलती बल्कि निगाहे मुस्तफा से। नारा रिसालत, नारा रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बस
बस ये ज़हन बना लो अपना कि हजूर की मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, कोई शय नहीं बचेगी। कन खोल के मेरे कलेजे के टुकड़े सुन लो, अमाल के हम मुखालिफ नहीं है, अल्लाह हमें अमाल अता फरमाए, मगर अल्लाह पाक हमें ये समझने की तौफीक दे ये अमल किसके सबब कबूल है। देखो देखो हजरत की दाढ़ी है कौन, ऊंचा बोलो, हजरत की मेरी चंगी पहले लम्मी है, मुझे कुंडले वाल ने दुआ मुठा तो भी ज्यादा है। हजरत की दाढ़ी है कौन, बोलो 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 बोलो। इनकी दाढ़ी है, मेरी भी है, हम सब की दाढ़ी है ना। दाढ़ी रखना एक अमल है, क्या ऊंचा बोलो। सिख की भी दाढ़ी है, सिख ने दाढ़ी रखी, हमने दाढ़ी रखी, अमल एक है। दाढ़ी का रखना अमल, एक तरफ सिख रख रहा, एक तरफ हम रख रहे हैं, हजरत रख रहे हैं, हजरत रख रहे हैं। दाढ़ी का रखना अमल है, ये दोनों जगह पाया जा रहा है, सिख में भी और मुसलमान में भी। अब ये जो मुसलमान है इसकी दाढ़ी पर अजर है कि नहीं, पूछा बोलो बोलो ना है। एक एक दाढ़ी के बाल के बदले में एक एक फरिश्ता पैदा होता है जो क़यामत तक उस दाढ़ी वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। ये तबरानी शरीफ की रवायत है। बल्कि एक सहाबी थे तो उनके यहाँ पर थोड़े से बाल थे, तो वो एक मरतबा हटाकर ही आ गए, तो हजूर ने रुख अतर फेर लिया और नागवारी का इजहार किया और साथ ही फरमाया कि जब तू पहले आता था तो मैं देखता था कि रहमत के फरिश्ते उनसे खेल रहे थे। अब जो मेरा कहने का मतलब है कि अमल ये है कि सिख ने भी दाढ़ी रखी, हमने भी दाढ़ी रखी, हमारी दाढ़ी के बालों पे और फिर पसीनों के कतरों पे फिर जो जो एक में से निकलता है उससे फरिश्ते पैदा होते हैं। ये सिख के साथ ऐसा क्यों नहीं? अब समझो, बात समझ सकते हो। तो सिख ने भी वही अमल किया जो तुमने अमल किया। जाहिरन अमल एक है, हकीकतन अमल एक नहीं, बातिनन अमल एक नहीं। एक के अमल की निस्बत गुरु नानक से है, दूसरे के अमल की निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। तो अमल की वजह से मामला बुलंद नहीं हो रहा, अमल जिससे मंसूब है उस जात की वजह से दर्जा बुलंद हो रहा है। समझ आ गया गल सारी? आपने इस बात को जानना है, फिर अमाल से मोहब्बत करनी है। अमाल का अमाल हजूर ने फरमाया जो मेरा गुलाम हो वो किसी कभी पड़ोसी को नुकसान नहीं देता। हजूर ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु व मन कान बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युकरिम दैफहु व मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल यकुल खैरन औ लियस्मुत। हजूर ने फरमाया जो मेरा गुलाम हो उसे चाहिए कि वो पड़ोसी को तकलीफ न दे। जो मेरा गुलाम हो उसे चाहिए कि मेहमान की इज्जत करे। जो मेरा गुलाम हो उसे चाहिए कि वो अच्छी बात करे। लेकिन इन सारी बातों का ये नतीजा ना निकाल लेना कि वाबी से प्यार किया जाए, ना ना ना। सुन्नियों से इश्क किया जाए, सुन्नियों से प्यार किया जाए और वो प्यार भी निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से हो और अपने सुन्नी उलमा की इज्जत की जाए, तौकीर की जाए। मैं आप उठना नहीं, बिल्कुल मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप हजूर अलैहिस्सलाम के नाम के लिए हजूर की मोहब्बत में डूब कर हजूर अलैहिस्सलाम की जिक्र की इस महफिल के सदके में एक वादा कर लें। आज कोई एक वादा कर लें, कोई एक वादा करें कि हम आज के बाद अपने सुन्नी उलमा का एहतराम करेंगे। सारे हाथ खड़ा करें, इनके आपस के इख्तलाफात डिस्कस नहीं करेंगे। ऊंचा बोलो, नहीं नहीं ऐ गल बुलवानी है, ऊंचा बोलो। मसलन आपने ये डिस्कस नहीं करना कि फलाना बहुत बड़ा आलिम दीन, फलाने बहुत बड़े आलिम दीन के मुखालिफ, वो जाने आपने रसूलुल्लाह की वजह से इज्जत करनी। करते हैं वादा? हाथ खड़ा करें भला जरा, बस हाथ नीचे ला। ओ जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत रखना, बैत करने के लिए। मैं कोई पीर मुरीद करना आया कराची में? जितने बैत होने का जिसको शौक है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, सीधी सीधी बात है। और जो मोहब्बत करेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे सिलसिले में आ जाएगा, सीधी सी बात है। कोई बिल्कुल मेरा ना कोई ये मिशन है, मैं अगे ही तंगा भाई, मैं अगले मिल ना सकता, मैं तुम्हें चुक लूंगा।
हजूर अलैहिस्सलाम, हजूर 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 हजूर, बस बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। ये तुम ही हजरत जी किथे ने उछा नहीं, ये तुम ही मुरीद कर लेना। अच्छा हुण कन पकड़ के थले पै गए, जेड़ी चीज अपने वास्ते चंगी ना समझो मेरे वास्ते क्यों समझते हो? भाई आप यहाँ पर इलियास कादरी साहब हैं, अहले सुन्नत वल जमात के, और हजरात हैं, हजरत साहब किबला के पास भी खिलाफत है, हजरत साहब किबला की बेत हो जाए मेरे ही हैं आप, हम कोई दो नहीं, कोई दो नहीं, ज़ाहिरन हम दो नजर आ रहे हैं। जिस चीज ने हमें एक किया हुआ है वो इश्क़ रसूल है, इसलिए आप हजरत साहब से बेत हो जाएं, इन शाह जी के हो जाएं, हजरत साहब के हो जाएं, परे हजरत साहब के हो जाएं, वो जो पीछे हजरात बैठे हुए हैं इनके हो जाएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। वैसे भी दुआ जो होती है ना गैबी तौर पर ज्यादा असर करती है, मेरे जाने के बाद जो मैं आपके लिए करूंगा उसमें ज्यादा तासीर है, और जो आप मेरे लिए करोगे उसमें भी ज्यादा तासीर है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना असरा अद-दुआए इजाबतन दावतु गायबिल लिगायब। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं सबसे ज्यादा जो शिद्दत से कबूल होती है दुआ वो मुंह पर नहीं, जो किसी के पीठ के पीछे दुआ की जाती है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। तो मैं आपके लिए दुआ अभी भी करता हूँ, बाद में भी करूंगा। यहाँ से भी अभी जरा बदनज़मी नहीं होनी चाहिए, दौड़ना भागना नहीं, पीछे जहाँ बैठे हो यहीं रहना। मैं खामोशी से चला जाऊंगा, दुआ हज़रत साहब फरमाएंगे। मैं शुक्रिया पहले अदा कर लूँ, फिर उठना, मजमा छोड़ना नहीं, बेटा बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, सिर्फ बैठ जाओ 2 मिनट। मैं सबसे पहले ज़ुबदतुल उलमा महबूबुल फुक़रा आलमे बेबदल फाजिल जलील खतीब अहले सुन्नत वल जमात की गली कूचों में जाकर इश्क़ रसूल का झंडा गाड़ने वाले, इंतहाई दुर्वेश, अहले बैत के सच्चे मुहिब, सहाबा पाक के सच्चे कदरदान और अहले सुन्नत वल जमात की गली कूचों में असहाब की इज्जत और तौकीर और अहले बैत का इश्क लोगों के सीनों में कन्वर्ट करने वाले। मेरी मुराद हज़रत साहब की दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया सईदी साहब से है। अल्लाह पाक आपके दरजात को तरफ़ो अता फरमाए और जुनूब की तकफीर फरमाए, सदर को मजीद कुशादगी अता फरमाए। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे नखट्टू नकम्मे नलायक बंदे की हौसला अफजाई के लिए यहाँ जलवागरी फरमाई और अपने आका व मौला के गुलामों में हजूर का जिक्र सुनकर नाम मजीद इंदराज करवाया। अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मेरी यही इनके लिए दुआ अभी भी है, बाद में भी है कि अल्लाह पाक इनको इनके इल्म में, इनकी सेहत में, इनकी उम्र में और इनके जो दीनी खिदमात हैं उन उमूर में बरकत अता फरमाए। और ये मुतमन्नी भी हूँ मैं इनसे कि आप अपनी दुआओं में इस गुनाहगार कमतर को याद रखेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आप मेरी आज आपसे पहली मुलाकात है, तो मेरे नाल पहली मुलाकात तो बंदे मैनू नहीं समझ सकते, थोड़ा जलाल भी है तो माफ करना जरा मैनू। तो मेरी आपसे पहली आज मुलाकात है, यकीनन आप सलीम कादरी साहब के जिंदे अर्जमंद होंगे। तो मेरा आपका गायबाना तारुफ जो है वो शाह साहब ने बहुत ज्यादा कराया और मुझे शौक भी था आपसे मिलने का, आपकी जियारत का। अल्लाह पाक आपके लिए ये दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक जिस तरह आपके वालिद माजिद ने अहले सुन्नत वल जमात की अपने खून से आप जारी की है, अल्लाह पाक वही जज्बात आपको नसीब फरमाए और आपका साया भी अहले सुन्नत पर सलामत रखे। हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपका बड़ा शुक्रिया। आप कल भी प्रोग्राम में, परसों भी जलवागरी की थी आपने, आज भी आप तशरीफ फरमाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जिस कदर हज़रात पीछे तशरीफ फरमाए, यकीनन आपके कद काठ ऐसे हैं कि जिसके मुताबिक मेरे पास लफ्ज़ नहीं, मेरे अल्फाज जो है वो आपके कद काठ से छोटा करेंगे आपको। जो शान है आपकी वो बड़ी है और मेरे अल्फाज जो है वो जैसे आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी लंबी मनकबत लिखी मौला अली की शान में। पता है आखिरी जुमला क्या लिखा? सारियां लिख 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 के हैदरा अशदरदरा मंजरा शेर इरफादरा रोशनदरा इशनारकुन, ये सारियां कल करके ना जी कि ए खुदारा तेग व अंदाम अहमद रा सिफर या अली या बुल हसन या बुल उला इमदाद कुन, ये लिख 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 के ना एंड पे पता है क्या लिखा? एंड पे एक जुमला लिखा, ए कज़ा व ए फजूतर अज कज़ा।
ए कज़ा व ए फज़ून तर अज़ कज़ा, फरमाया ये जितने लफ्ज अहमद रजा ने लिखे हैं ये तेरी शान के मुताबिक नहीं थे, जितने अल्फाज हैं ये छोटे हैं, अली तेरा मकाम इससे भी ऊंचा है। तो ये जो उलमा पीछे तशरीफ फरमाए, जो सूफिया हैं, मेरे पास अल्फाज छोटे हैं, इनके मकामात बड़े हैं। अल्लाह पाक इनका साया मुझ कमीने पर भी सलामत रखे, अहले सुन्नत वल जमात पर सलामत रखे। अपने खित्ते में अहले सुन्नत का काम कीजिए, अपनी मसाजिद की हिफाजत कीजिए, नमाजो रोजे की पाबंदी कीजिए, मगर अकीदा गलत ना रखिएगा। नमाजो रोजा जिस्म है, रूह इश्क़े मुस्तफा है, बस ये दिमाग में रखिएगा। अगर मुझसे कोई गुफ्तगू में गलती हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरी आज तकरीर की प्रोग्राम कोई नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा, गाड़ी में भी मुझे बार बार बेहोशगी तारी हो रही थी, गनूदगी। ये कोई इन बुजुर्गों की बरकत है कि पसीना से आया, तबीयत बेहतर हो गई। चंद बातें मैंने की, जो मेरा प्रोग्राम था शायद वो मैं ना बयान कर सका, और जो बयान किया शायद उसमें कोई कमी कोताही हो तो वो आप मुझे माफ फरमा देंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।